हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। आज अपन हिंदी भाषा प्रथम लेवल 2 आंसर की देखते हैं जो रीड का पेपर 27 फरवरी 2025 को हुआ था। तो आइए डियर फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चनों की पारी को। इसमें शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें? सटीक। सटीक क्यों आया? रस जोड़ एक, रस क्या है? मूल शब्द और एक प्रत्यय तो रसिक बन गया। धर्म जोड़ एक तो धार्मिक बन गया। मरम जोड़ एक तो मार्मिक बन गया। अब सट कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए एक प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? सटीक में आपके एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ। तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके: स्मृति, संस्कृति, यात्रा और पूंजीपतियों। तो पूंजीपतियों में क्या है? पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये जानने के लिए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, उसमें वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: मुक्ति को प्राप्त करने वाले को कहा जाता है। तो मुक्ति प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्याप्त किससे जुड़ा बना आपका? परी है वो। पर्याप्त में क्या है? उपसर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सोगरा क्या है? तो सोगरा क्या होता है? आपके बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी को क्या कहते हैं? सोगरा कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? चंद्र शब्द है। तो चंद्र शब्द कैसा है आपका? तत्सम है, तद्भव है, देशी और विदेशी है। तो जहां आधा रे लगा हो तो वो कौन सा शब्द होता है? आपके तत्सम शब्द होता है। तो चंद्र क्या है? तत्सम शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फल फूलों में समास है। तो जहां और का लोप होता है वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा, रानी, रात, दिन। तो क्या बन जाएगा इसका? समास विग्रह फल और फूल। तो जहां और का लोप होता है वह कौन सा समास होता है? आपका द्वंद्व समास होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या कहता है कि वन के पर्यायवाची है। तो वन का अर्थ क्या होता है? विपिन, कानन, कांतार, जंगल, अरण्य, ये सब क्या है? आपके वन के पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी में? विपिन, कानन और कांतार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। एक प्रधान उपवाक्य व दो आश्रित उपवाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि एक प्रधान उपवाक्य और दो आश्रित उपवाक्य, जो कि प्रधान उपवाक्य पर क्या है? आश्रित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है परीक्षाओं का वर्गीकरण है। तो प्रश्नों का प्रकार, परीक्षा का स्वरूप, ए व बी दोनों नहीं और दोनों सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ए व बी दोनों सही है। प्रश्नों का प्रकार भी है और परीक्षा का स्वरूप भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? तो हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है? एक लोकोक्ति है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यह भूमि सस्य सया मलय है। तो ये क्या आपका सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है? अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है आइए जानते हैं इसके बारे में। जब संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वहाँ क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ संज्ञा क्या है? भूमि है। क्या है आपकी?
संज्ञा है और इससे पहले क्या लगा है, यह, तो यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भूमि के लिए ही तो प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविकता का पता चलना का अर्थ है। तो कौन सा मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है वास्तविकता का पता चलना, आंखें खुलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रियों के आधार पर भेद। तो इंद्रियों के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण शिक्षण विधियों में किस शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। तो जो व्याकरण शिक्षण विधि है उसमें आगमन और निगमन दोनों ही विधियों का प्रयोग होता है। तो जो निगमन विधि होती है वो आपकी चलती है नियम से उदाहरण की ओर, और जो आगमन विधि होती है वो कहाँ से चलती है, उदाहरण से नियम की ओर। तो जो व्याकरण शिक्षण है उसमें दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आगमन और निगमन दोनों ही विधियों का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, आइए देखते हैं। व्यक्ति को सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है, बच्चों की क्रियाशीलता के लिए विधि है। तो बच्चों की क्रियाशीलता के लिए कौन सी विधि आती है, व्यक्ति को सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है और बच्चों की क्रियाशीलता के लिए विधि है, तो कौन सी विधि आती है आपकी, डाल्टन विधि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रमाण शब्द का अर्थ है। तो प्रमाण शब्द का अर्थ क्या होता है, आप जानते हो, प्रमाण शब्द का अर्थ होता है सबूत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सगले शब्द का अर्थ है। तो सगले शब्द का अर्थ क्या होता है, सर्वत्र या सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा है। सहसंबंध का अर्थ है कि एक चीज से दूसरी वस्तु का संबंध स्थापित करना। तो इस विधि की मूल अवधारणा क्या है, अब जानते हैं इस विधि की मूल अवधारणा क्या है। तो सहसंबंध में देखा कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या है, संबंध है। तो इसमें किससे संबंध, आपके सीखने और सिखाने की विधि से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, अनुकूल का विलोम होगा। तो अनुकूल का विलोम क्या होता है, प्रतिकूल। बहुत सरल सा विलोम शब्द पूछा आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कृपा शब्द में होगा। तो कृपा शब्द क्या है, आपके संज्ञा शब्द है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे की शुद्ध उच्चारण व वर्तनी को सिखाने पर बल देना चाहिए। तो कौन सी उम्र में देना चाहिए, 6 से 9 वर्ष की उम्र में बच्चे की शुद्ध उच्चारण व वर्तनी को सिखाने पर बल देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहते। मनीषी का अर्थ होता है विद्वान, कहाँ रहते हैं, आपके जंगल में रहते, तथापि वे लोग समाज के बारे में जानकारी रखते हैं। तो क्या करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, समाज के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में है, तो तथापि है वो यहाँ रेखांकित शब्द है। तो इसमें क्या है, समुच्चय वाचक है। कौन सा है इसमें, समुच्चय वाचक है। तो ये था आपके हिंदी भाषा प्रथम लेवल 2 का पेपर, जो कि 27 फरवरी 2025 को हुआ था। उसमें आए क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए डियर फ्रेंड्स।